गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर हमने स्टडी किया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें रेज के कौन से रूल्स को अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर की डिफरेंट इमेजेस को फॉर्म करने की जो उसके जो रे डायग्राम है उसको हम वन बाय वन रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारा अब जो टॉपिक यहाँ पे शुरू हो रहा है दैट इज इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है कि आपको कंपास को यूज करके इसको इमेज को ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पॉइंट्स पे रखेंगे और उस डिफरेंट पॉइंट्स की कंपेयर में उसकी इमेज कहाँ पे बनती है उसको हम चेक करेंगे बाय यूजिंग द 4 रूल्स जो रेज के हमने आगे स्टडी किए। वो रूल्स को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलो अब हमारे जो कॉन्केव मिरर के वेरियस पोजीशन के जो रे डायग्राम है उसमें फर्स्ट रे डायग्राम, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, चलो फिर से जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना है। हम तो हर पेज पे एक ही रे डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम पहले यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट पहले ही दे दूँ सो मुझे पता चले कि दिस इज़ आवर सेंटर। ओके, और अब मैं प्रोटेक्टर पुटअप करके अपना चलो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से अपना मिरर ड्रॉ किया। क्लियर है कि दिस इज़ आवर सी बिकॉज इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसकी हमें पता है कि सर इसकी आउटर सरफेस हमें सिल्वर्ड करनी है। यहाँ पे मैंने आउटर सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। देखो ये स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों को उसी तरह से ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि देख लिया सर, साथ में ही ड्रॉ करते जाना है। अब दिस इज आवर पॉइंट P because it is the pole center of our spherical mirror। वो दोनों में से पास होने वाली एक लाइन जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा, वी हैव टू ड्रॉ दैट प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दें। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। देखो हर बार मैं हर चीज़ को समझा रहा हूँ अगेन एंड अगेन, दैट इज़ फॉर योर कन्वीनियंसी। आप अच्छी तरह से उसको समझ पाओगे। चलो हमने उसको ले लिया। अब हमें पता है कि सर इसका जो सेंटर है, तो यहाँ पे मैं उसका एग्जैक्ट सेंटर हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूँ। दिस इज आवर एफ। चलो हमने इसको पहले जो पॉइंट हमें चाहिए ये जो है एम एन, दैट इज द एपर्चर ऑफ आवर कॉन्केव मिरर। अब जब इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमें पता है कि सर इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसको हम पैरेलल ऐसे, क्योंकि इन्फिनिटी से ऑलवेज रेज पैरेलल आते हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। दोनों साइड इक्वल रहे उस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दें।
दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्लियर है कि इन्फिनिटी वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसमें से ऑलवेज पैरेलल रेज आते हैं। तो चलो यहाँ पे हम इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर दें। हमें पता है कि सर मिनिमम 2 रेस चाहिए हमें। तो चलो पहला वाला रेस टॉप में से चलो इसमें से हम रेस को रिप्रेजेंट कर दें। हमें पता है कि सर ये रेस जो है इंसिडेंट वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। सो जो हमारा पहला रूल था उसके हिसाब से ये एफ में से ही पास होगा, तो इसको एफ में से आप पास कर दो। क्लियर। चलो ये रिफ्लेक्टेड रेस हो गए। हमें पता है कि सर हमें 2 रेस चाहिए, तो हम यहाँ पे दूसरा एक रेस, क्योंकि यहाँ तो पैरेलल रेस है, सो हम नीचे वाले से एक पैरेलल रेस ड्रॉ कर दें। तो क्लियर है कि सर वो भी किस में से पास होगा, एफ में से। वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रेस टू रिप्रेजेंट इमेज। तो यहाँ पे हमने ये दूसरा रेस रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्लियर है कि ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। सो दिस इज इमेज। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी या फिर एट इन्फिनिटी, इमेज डिस्टेंस। ओके, ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंस इन्फिनिटी, बट ऑब्जेक्ट पोजीशन हम यहाँ पे लिखते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट इन्फिनिटी, सो इमेज पोजीशन इज एट फोकस, क्योंकि इमेज हमें फोकस पे मिलती है। नेचर ऑफ द इमेज, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारी जो इमेज है दैट इज रियल। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। साइज ऑफ द इमेज, very very small, diminished, tiny। चलो इतने पॉइंट्स हमें इसके रिलेटेड याद रखने हैं। सो हम अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमें इमेज फोकस पे मिलेगी। नेचर यहाँ पे इमेज का होगा रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ द इमेज होगी वेरी वेरी स्मॉल या डिमिनिश या टाइम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज़ आवर फर्स्ट। हाँ, यहाँ पे अगर आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो है हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सपोज इसको हम रिप्रेजेंट कर दे कैपिटल डी, तो
डी और सी में से एक लाइन को हमें पास कर देना है। हमें पता है दिस लाइन इज़ नथिंग, इट इज़ द नॉर्मल ड्रोन एट दैट पॉइंट। तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और अगर ये नॉर्मल है तो हमें पता है कि सर दिस इज़ आवर इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज़ आवर रिफ्लेक्टेड एंगल। उसी तरह से यहाँ भी आप एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज दिस पॉइंट इज ई। चलो, आई थिंक ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि एक रेस, क्योंकि जैसे हमने कहा कि मिनिमम हमें 2 रेस चाहिए, वैसे भी यहाँ पे हमने 2 रेस को रिप्रेजेंट किया है। बट जैसे दूसरा रेस, अगर हमारे 4 जो ऑप्शन रूल्स हमने जो दिए आगे, उसमें से एक रूल था कि अगर सी में से कोई रेस पास होता है तो उसका रिफ्लेक्शन सी में से ही होगा। तो यहाँ पे आप एक रेस यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से एक रेस अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर है कि वो इसमें से पास हो जाएगा, तो उसका रिफ्लेक्शन भी यही डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज़ आवर रिफ्लेक्टेड रेस। तो आप देख रहे हो कि यस, बुक में ये रेस को भी रिप्रेजेंट किया। अदरवाइज 2 रेस तो वैसे भी हमें मिल गए, जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें वहाँ पे इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लियर है, काफ़ी है, दो रेस इनफ होते हैं ड्रॉ करने के लिए। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम हो गया कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी, तो हमारा रे डायग्राम कैसा आएगा। नाउ वी आर क्लियर एंड वी ऑल्सो क्लियर हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट किया ऑफ द कॉन्केव मिरर, और उसमें हमने ये पहला वाला ये ड्रॉ कर दिया कंप्लीट कि अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है देन आवर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन एफ। चलो, ये पॉइंट अब हमें क्लियर हो गया कि हाउ कैन वी ड्रॉ इट। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी देन इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो अगेन यस, जैसे मैंने कहा कि मुझे हर चीज़ को आपके लिए दोहराना है, तो पहले तो मैं हमारा जो पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, उसमें सेकंड वन इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। चलो, अगर ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी पे प्लेस करते तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है। अगेन हम यहाँ पे एक सेंटर को रिप्रेजेंट कर दें। दिस इज सेंटर। सेंटर भी ऐसे ही मैं लेता हूँ जैसे कि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। आपको ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि आप नोटबुक्स में कर रहे हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो थोड़ी वहाँ पे इनकन्वीनियंसी होती है। चलो, मैं यहाँ पे अपना कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर दूँ। दिस इज आवर कॉन्केव मिरर।
चलो क्लियर है कि मैं इसमें से एक लाइन पास ऑन कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ये सी है सेंटर, और ये पोल है पी, और क्लियर है कि उसमें से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन मैं उसको ड्रॉ कर दूं। सो हियर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, तो हम सी से थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। चलो यहाँ पे हमने सपोज ऑब्जेक्ट को रखा, थोड़ा दूर ले लेते हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब तो नज़दीक ऑब्जेक्ट है, सो हम उसकी हाइट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पुट अप करना है, और क्लियर है कि हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम नेम दे दें, तो दिस इज ए, और ये जो पॉइंट है इसको हम कह दें बी। बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम सिर्फ एक्सट्रीम जो पॉइंट्स है उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हमें आउट ऑफ 4 रूल एनी 2 रूल को यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके अभी एक पॉइंट्स हम दूसरा एक ले लें, हम एफ को रिप्रेजेंट कर दें। एग्जैक्टली एफ यहाँ पे आएगा। देखो मैंने एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग भी उसी तरह से उसको ड्रॉ करना। सो दिस इज आवर एफ। चलो जितने पॉइंट्स हमें चाहिए वो सब हमारे पास आ गए। अब पहला रेज आएगा किस में से, ए में से, तो मैं आउट ऑफ 4 रूल पहला रूल ये यूज़ करता हूँ कि मैं पैरेलल रेज दे रहा हूँ। चलो हमें पता है कि इफ एनी पैरेलल रेज इज देयर, अगर ए में से निकलने वाला पैरेलल रेज दैट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू एफ, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे आपको कहाँ से पास करना है, एफ में से। चलो क्लियर, तो ये आपका इंसिडेंट रे हुआ और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ। और जैसे मैंने कहा था कि मुझे मिनिमम ये पॉइंट की इमेज जनरेट करने के लिए कितने रेस चाहिए, 2, तो मैं दूसरा रेस सी में से पास कर रहा हूँ। देखो सी में से पास करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ में से पास करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ से पास करो वहाँ का रूल अप्लाई करना है। जैसे कि अब बुक में आप देख रहे हो कि सी में से पास किया, अगर सपोज आपको लगे कि नहीं सर अगर सी में से न पास करे तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। ओके इसीलिए मैं थोड़ा डिफरेंट ले रहा हूँ कि आपको पता चले, कहा सर मैं कोई भी रूल यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं रेस को एफ में से पास कर रहा हूँ। क्लियर, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। तो हमें पता है कि सर इसका रिफ्लेक्टेड रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कंप्लीट। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे 2 रेज का। दिस इज इमेज ऑफ ए, दैट मीन्स ए डैश। चलो हमारे पास ए की इमेज आ गई। अब बी की बात करें तो हम यहाँ पे 2 रेज यूज़ करें। रिमेंबर 1 रेज दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें पता है कि सर अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रेज रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगा, एफ में से। तो यहाँ से मैं एक्चुअली 2 रेज ले रहा हूँ।
अब देखो किस तरह से, तो एक ये वाला रेस, देखो मैं एरो यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो किस में से पास होगा, फोकस में से। दिस इज वन रेस। दूसरा रेस में पास कर रहा हूँ सी में से, तो रिफ्लेक्स किस में से होगा, सी में से, तो ये दूसरा रेस। तो कितने रेज हुए, दो। तो दोनों कहाँ मिलेंगे, तो क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर इमेज ही मिलेगी। तो हम उसको अगर यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दें, देन दिस इज आवर इमेज। तो ये ए की इमेज है, तो यहाँ पे बी की इमेज मिलेगी। सो बी की इमेज हम अगर उसको नेम दे दें, देन इट इज़ अ बी डैश। ये ए की इमेज है। चलो क्लियर है कि हमें इस तरह से यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है कि अब जैसे मैंने कहा कि हम बाकी की जो चीज़ें हैं उसको पुटअप कर दे, तो यहाँ पे ये सिल्वर्ड है, तो मैं इसको सिल्वर्ड कर दूँ, यस, क्योंकि हर चीज़ कंपलसरी वहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो सिल्वर्ड नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा लेंस है या फिर लेंस है कि नहीं। मिरर को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसकी इनर साइड या आउटर साइड सिल्वर्ड होनी चाहिए। चलो दूसरा हम यहाँ पे दे दे, तो ये क्लियर है कि ये जो पार्ट है उसको अगर हम एम कह दे, तो दिस इज अवर एम। यहाँ पे जो इंसिडेंट पॉइंट है उसको हम अगर नेम दे दे, तो सपोज डी। चलो क्लियर है। रेस यहाँ पे जा रहा है, उसको अगर हम रेस को कोई नाम देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं ई। चलो क्लियर। तो ओवरऑल ये इस तरह से हमें मिलेगा। चलो अब इसके बारे में अगर हम राइट डाउन कर दें, तो नंबर 1, ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो हमें क्लियर है कि सर बियॉन्ड सी। इमेज पोजीशन, तो दिख रहा है कि सर बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड, नेचर ऑफ इमेज, तो हम देख रहे हैं कि सर वो एक तो स्मॉलर है एंड इन्वर्टेड। सॉरी, स्मॉल हम साइज में लेंगे, यहाँ पे हम ले ले इन्वर्टेड एंड रियल। और साइज ऑफ द इमेज, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्मॉल। तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं इफ ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी। क्लियर है कि इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको रेज कैसे ड्रॉ करने हैं, वो जो 4 रूल है वो याद हो, तो हम इजीली रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।